दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं या फिर नहीं, इस बहस के बीच में अब उनकी विदेशी यात्राओं पर कोर्ट का कानूनी हंटर चल सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का पुराना आरोप दोहराते हुए उन्होंने नए सबूत पेश करने का दावा किया है। जो ये पिटीशन डाली गई है, इसमें और भी नए सबूत ऐड किए गए हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि याचिका पर फैसला आने तक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह याचिका न केवल राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर सवाल खड़े करती है, बल्कि उनकी लगातार बढ़ती विदेशी यात्राओं को लेकर के लंबे समय से चली आ रही आलोचनाओं को दरअसल नई जान फूंकने का काम कर रही है। क्या अब कोर्ट इस मामले में सख्त कदम उठाएगा? सवाल बड़ा है और इसका असर भारतीय राजनीति पर गहरा पड़ने वाला है। दरअसल एस विघ्नेश शिशिर का नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। मई 2025 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का गंभीर आरोप लगाया था। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो भारतीय नागरिकता के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को वापस लेने पर खारिज कर दिया था, लेकिन अब शिशिर ने नई याचिका दायर करके दावा किया है कि उनके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस हैं जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करते हैं। हालांकि जो पिछला आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था और कहा गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आप इस मामले में जवाब दाखिल करें। इसमें कथित तौर पर विदेशी पासपोर्ट और कंपनी दस्तावेज शामिल हैं। इस नई याचिका में दोस्तों शिशिर ने विशेष रूप से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर फोकस किया है। उनका तर्क है कि अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो फिर उनकी विदेश यात्राएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि फैसला आने तक राहुल गांधी को किसी भी विदेशी यात्रा की अनुमति न दी जाए। यह अनुरोध दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिशिर को समन जारी किया है। 9 सितंबर को उनसे इंटरोगेशन की गई थी इस मामले को लेकर के। ईडी ने शिशिर से पूछताछ की थी और उनके दावों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे। ईडी का यह कदम दर्शाता है कि मामला अब केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप तक जो है सीमित नहीं बचा है, बल्कि कानूनी जांच के दायरे में आ चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता शिशिर, जो खुद को दरअसल बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता बताते हैं, उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की यात्राएं राष्ट्रीय हितों के खिलाफ में हैं। उनका दरअसल जो दावा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश जाकर के भारत की छवि को खराब करते हैं, जो नागरिकता विवाद के साथ में मिलकर के और भी संदिग्ध हो जाता है। अब ये सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ में जिस तरीके से जहर उगलते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, शायद इसीलिए करते हैं कि उनकी नागरिकता तो भारतीय जो है, मतलब असल में दूसरी ही नागरिकता है। कोर्ट अब इस याचिका पर दोस्तों सुनवाई करेगा और विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर नए सबूत मजबूत साबित होते हैं तो फिर राहुल गांधी की यात्राओं पर अस्थायी रोक लग सकती है, जब तक कि इस मामले में कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं दोस्तों हमेशा से विवादों का शिकार रही हैं। विपक्ष के नेता के रूप में वो लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP बने हैं, लेकिन उनकी विदेश यात्राएं अक्सर घरेलू मुद्दों को नजरअंदाज करने और भारत को बदनाम करने के आरोपों से घिरी रहती हैं। 2025 में ही राहुल गांधी की कई विदेश यात्राएं सुर्खियां बनी, जिनमें कोलंबिया, मलेशिया और ब्रिटेन जैसी जगह शामिल हैं। जब वो इस तरीके की जगहों पर गए हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में कुछ ना कुछ हमला बोला है। इन यात्राओं के दौरान उनके बयानों ने भाजपा और अन्य दलों की आलोचना का मौका दिया है। सबसे ताजा विवाद कोलंबिया यात्रा से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर के महीने में ही राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों और सामाजिक मुद्दों पर ऐसे बयान दे दिए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भारत विरोधी करार दे दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं जो विदेश जाकर के राष्ट्र के खिलाफ में जहर उगलने का काम करते हैं।
किरेन रिजिजू ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवार एक सदी से विदेशी निर्देशों का पालन कर रहा है। मलेशिया यात्रा भी कम विवादास्पद नहीं रही थी। सितंबर के महीने में दोस्तों राहुल गांधी की इस यात्रा पर सहयोगी दलों ने गुस्सा जताया था, क्योंकि उस समय पंजाब और बिहार बाढ़ से त्रस्त था। दोनों जगह बाढ़ से जूझ रही थी। आलोचकों का कहना था कि राहुल गांधी को घरेलू संकटों पर ध्यान देना चाहिए, न कि विदेश घूमने पर। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की यात्राओं पर गंभीर चिंता जताई थी। 11 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ ने Z+ सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बार बार होने वाले उल्लंघन से सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी बढ़ रही है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की आलोचना का एक बड़ा दोस्तों कारण उनका खर्चा भी है। राहुल गांधी मुंह उठा करके जब उनका मन करता है विदेश निकल पड़ते हैं, चाहे फिर वो उसकी जरूरत हो या फिर ना हो। खर्चा कौन उठाता है? सरकारी खर्चे पर। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि यात्राएं पार्टी कोष से फंड की जाती हैं, जो सदस्यों के पैसों का दुरुपयोग है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट में कहा गया कि राजनीतिक हताशा से कांग्रेस पार्टी भ्रमित हो रही है। दरअसल कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी की यात्राएं भारत की इमेज को डैमेज कर रही हैं। आलोचकों का मानना है कि एक विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी को विदेश में भारत का बचाव करना चाहिए, न कि आलोचना। अब सवाल यह है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि इस प्रतिबंध के पीछे की जो रीजनिंग है वो वाकई में बहुत ही लॉजिस्टिक है, और यह लगना भी चाहिए जब तक इस मामले पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। कानूनी विशेषज्ञों का मत विभाजित है। एक और अगर शिशिर के नए सबूत मजबूत साबित होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज या पासपोर्ट की कॉपी, तो कोर्ट अस्थायी रोक लगा सकता है। ईडी की जांच चल रही है, जो FEMA यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत हो रही है। अगर नागरिकता का दावा सही पाया जाता है तो राहुल गांधी की यात्राएं न केवल प्रतिबंधित हो सकती हैं, बल्कि आपराधिक मामले भी दरअसल उनके खिलाफ में दर्ज हो सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस याचिका को सियासी साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा चुनावी हार से बौखला गई है और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। वैसे किस चुनावी हार की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी? कौन सा चुनाव हार गई है भाजपा जो हार से बौखला गई है? हालांकि ईडी का समन इस दावे को कमजोर करता है। अगर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया तो यह भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक फैसला होगा, एक प्रमुख विपक्षी नेता की यात्राओं पर न्यायिक रोक। इससे न केवल राहुल गांधी की छवि प्रभावित होगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े होंगे। विपक्षी दलों के नेता भी इस मुद्दे पर चुप नहीं है। तेलंगाना भाजपा ने राहुल गांधी के बयानों को भारत को बदनाम करने का एक हथियार करार दे दिया है। आलोचकों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्राएं अक्सर व्यक्तिगत बताई जाती हैं, लेकिन वो राजनीतिक एजेंडे के लिए होती हैं। और राहुल गांधी जब जब विदेशी यात्राओं पर निकलते हैं, उसमें 99% टाइम कांग्रेस पार्टी का इंटेंट उसे छिपाना होता है, क्योंकि सीआरपीएफ को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी की देखरेख करते हैं। अगर कोर्ट ने दोस्तों राहुल गांधी पर नकेल कसी तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहरहाल जो ये नई पिटीशन डाली गई है और इसमें नए सबूत का दावा किया गया है और राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर तत्काल रूप से रोक लगाने की बात कही गई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।